आज का हमारा टॉपिक है एमीटर और वोल्टमीटर पे बेस्ड और इनके कन्वर्जन पे। एमीटर और वोल्टमीटर कन्वर्जन बाद में करेंगे, कुछ पहले एमीटर और वोल्ट के मीटर के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो आपने 10th क्लास तक भी स्टडी किया हुआ है। एमीटर कह सकते हैं कि ऐसा डिवाइस होता है या एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। इट इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। यह एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, हाई रेजिस्टेंस। एमीटर आपका करंट को मेजर करने के काम आता है। ए डिवाइस विच इज यूज, या लो रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है, जो वोल्ट में मेजर करता है, और ये करंट को एम्पियर में मेजर करता है। एमीटर हमेशा कनेक्ट सीरीज, ये सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में, वोल्टमीटर पैरेलल में। एक आइडियल जो एमीटर होता है, आइडियल एमीटर, ये ऑप्शन में भी आ जाते हैं भाई, इसका कोई ना कोई पार्ट उठ। आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस, इसकी जो जीरो रेजिस्टेंस, इसकी जीरो रेजिस्टेंस है, और इसकी जो आइडियल की है वो फिर आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अब इनके ऊपर आ जाओ कि क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, प्रैक्टिकल में पूछते हैं आमतौर पे कि लो रेजिस्टेंस क्यों होता है, एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों है। क्योंकि एमीटर करंट को मेजर करता है, और जितनी रेजिस्टेंस लो होगी, तो हमने पता है कि V इज इक्वल टू R इंटू आई, तो R आपने यानी V इज इक्वल टू R इंटू आई, या फिर हम निकाल सकते हैं कि R इज इक्वल टू V बाई आई, क्योंकि रेजिस्टेंस तो करंट का अपोज करेगी। इसका मतलब जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा करंट उसमें से मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ लो रेजिस्टेंस इसलिए है ताकि अधिकतम या मैक्सिमम करंट उसमें से फ्लो कर सके और उसको हम मेजर कर सके, इसलिए इट शुड बी ऑफ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। सेकेंडली सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं, या फिर पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट क्यों करते हैं। कोई भी डिवाइस किस अरेंजमेंट में कनेक्ट करते हैं, जिस अरेंजमेंट में उस चीज़ का मान यानी वैल्यू एक समान रहती हो। यानी एमीटर क्या मापने काम आएगा, करंट, और करंट किस में एक समान रहता है, किस में सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। क्लियर, एक ही ब्रांच है, सिंगल ब्रांच में से करंट फ्लो करेगा, सेम रहेगा आपका। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस किस में सेम रहता है, पैरेलल के अंदर, क्योंकि सारे टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगे, दूसरे से पॉजिटिव सारे एक से, और जो नेगेटिव सारे हैं कि सबके अलग बी पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका पैरेलल में सेम रहता है, इसीलिए वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। फिर आइडियल एमीटर, यानी एमीटर ठीक है, आइडियल का मतलब बहुत बढ़िया, जिसको आप बोल सकते हो। अगर आपने बहुत बढ़िया या एक आइडियल एमीटर आपने प्रिपेयर करना हो, तो फिर एमीटर की रेजिस्टेंस तो लो होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल ही ना हो, इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो, तो उस स्टेज के ऊपर, जैसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन तो करेंगे। लेकिन अगर उस रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा भी सकते हैं, अपना पता है टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेमी कंडक्टर इंसुलेटर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम पीछे टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं। तो उस स्टेज के ऊपर क्या होगा, अगर जैसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करते करते जीरो कर दें, तो उस स्टेज के ऊपर कंडक्टर आपका सुपर कंडक्टर की तरह बिहेवियर करता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मरकरी है 4 केल्विन, एक बिल्कुल लोकल एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से अगर इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ही ना हो, तो फिर ये बेस्ट माना जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होती है, जीरो। अब ये पैरेलल में है। अच्छा, इसे मैंने बोले थे कि हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। ये लो क्यों था, ताकि करंट अधिकतम फ्लो कर सके। तो ये हाई रेजिस्टेंस क्यों है, हाई रेजिस्टेंस होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कम से कम फ्लो करेगा, आप ये भी कह सकते हो। और जितना कम करंट फ्लो करेगा, भैया हमने वोल्ट एमीटर नहीं लगाया यहाँ पर, हमने वोल्ट मीटर लगाया है, हमने करंट मेजर नहीं करना, हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। और पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर की जब हमने कंपेरिजन की थी, तो उसमें एक पॉइंट भी हमने बिल्कुल मैथमेटिकली भी बताया था उसके बारे में, कि वोल्ट मीटर में से कुछ ना कुछ करंट जरूर ड्रा करता है। सपोज को मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये आपका मान लिया 20 एम्पियर करंट आपका पीछे से आ रहा है। क्लियर, आगे आपने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा दी, और 5 ओम की रेजिस्टेंस है, और को पूछ ले पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो I इंटू आर, आई कितना है 20 और R कितना है 5, 20 पंजा 100 वोल्ट हो गया। लेकिन अगर इसको मेजर करने के लिए हम जो सिंपल ओम्स लॉ से लगा है, अगर आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हो इसको मेजर करने के लिए, तो वोल्ट मीटर में से भी कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा ना। सपोज करो 5 एम्पियर करंट इसमें से चलेगा, तो फिर 15 इसमें चला जाएगा। तो अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे इन दो पॉइंटों के बीच का, तो 15 इंटू 5 75 वोल्ट। तो देख लो आपका, तो 25 कहाँ गया, वो फिर वोल्ट मीटर खाएगा ना उसको।
यानी उसमें से फ्लो हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेट वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की नहीं आएगी जब तक उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता रहेगा। इसीलिए पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो नल मेथड पे बेस्ड था आपका, जबकि वोल्ट मीटर सिर्फ डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, और जितना कम करंट फ्लो करेगा उतनी ही मतलब प्योर वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। यानी दूध प्योर है तो बेटर है, अगर आपने पानी मिला दिया तो फिर आपके प्योर दूध के फेंट नहीं निकाल सकते आप उसकी, तो यानी एक ओवरलैपिंग या फिर आप कह सकते हैं डोपिंग हो जाती है वहाँ पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है ये आपका वोल्टमीटर जो है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहता है, इसलिए पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। और हाई रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो यानी करंट, अगर आप बिल्कुल भी पानी ना मिलाओ दूध के अंदर, तो आपने कम पानी मिलाया है ताकि दूध ज़्यादा से ज़्यादा प्योर आपको नजर आए, एक बिल्कुल ही ना मिलाओ, तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी यानी इन्फिनिटी होगी, तो फिर तो बिल्कुल ही करंट फ्लो नहीं करेगा, तो फिर वो प्योर या एक्यूरेट वैल्यू मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये तो 3 मीटरों के बारे में कि कौन सा मीटर क्या होता है, क्या रेजिस्टेंस है और किस में कनेक्ट करते हैं। अब अगर आपने कन्वर्ट क्या करना हो, अगर आपने किसी गैल्वेनोमीटर को आपने कन्वर्ट करना हो एमीटर में, ये हमने शंट वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, तो वर्किंग तो आप वहीं से उठा लेना है इसकी डायरेक्ट। तो एमीटर में कनेक्ट करना हो तो इनका आप कॉम्बिनेशन चेंज कर लिया करो, डायरेक्ट हो जाएंगे ये। कॉम्बिनेशन चेंज का मतलब जो डिवाइस सीरीज में लगाया जाता है उसको आप गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में ले लो, और जो पैरेलल में लगाया जाता है वो सीरीज में ले लो। और कब कौन सा किस में लगाया जाता है, इसलिए पहले ये बातें हमने की थी कि ये क्लियर होनी ज़रूरी है। तो जैसे अब अगर आप एमीटर में कन्वर्ट करोगे तो एमीटर को तो एक लो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, तो इस लो रेजिस्टेंस को सीरीज की बजाय पैरेलल में कनेक्ट कर लो, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सीरीज को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, और इसमें जैसे वोल्ट मीटर था वो हाई रेजिस्टेंस था, और हाई रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट की थी आपने, पैरेलल में, तो इसमें हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर लो, सीरीज में, यानी इनके कॉम्बिनेशन चेंज कर लो। पैरेलल में जो कनेक्ट हो रहा था आपका उस सीरीज में ले लो, सीरीज में जो कनेक्ट हो रहा था वो आपका पैरेलल में ले लिया। अब कौन सा किस में कनेक्ट होता है ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहीं से भी उठाते हैं। तो पीछे हम टॉपिक पढ़ के भी आए थे, सपोज करो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, जी इसकी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर अगर आपने कोई ना कोई एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको आप शंट बोलते हो, तो कुछ करंट इसमें से फ्लो कर रहा था आपका और कुछ करंट आपका इसमें से फ्लो कर रहा था, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम पीछे वीडियो में निकाल चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट अगर रिजल्ट उठा के लिखूँ यहाँ से, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस के आई जी, क्योंकि टोटल करंट आपका तो एस निकालना है, तो आप ये रिलेशन डायरेक्ट भी लगा सकते हो। नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो दोनों पॉइंटों के बीच का, यहाँ से आई एस इंटू में एस निकल जाएगा, यहाँ से आई जी इंटू जी निकल जाएगा, और टोटल करंट आपका आई था, आई इज इक्वल टू आई एस प्लस के आई जी, तो आई जी वहाँ से निकाल लो, आई माइनस के आई एस हो जाएगा, आई एस निकालोगे तो आई माइनस के आई जी के बराबर हो जाएगा। तो भी पीछे जो शंट के टॉपिक थे उसमें डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, ये अगर हम बात करें कि हाउ कैन वी इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर, ये एमीटर की बात करें, इसकी रेंज को कैसे बढ़ाओगे, तो बताया था कि लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर लो। जब लो रेजिस्टेंस को आप गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उसकी जो रेंज है वो आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन एमीटर में दिक्कत ये है कि इसकी रेंज को हम डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्रीज होते ही इसका मतलब है कि आई जी ग्रेटर देन आई, गैल्वेनोमीटर में का जो करंट है वो ज़्यादा है। भाई टोटल करंट से ज़्यादा कैसे हो सकता है, इसमें से टोटल करंट ही डिवाइड होगा दोनों में, तो इसका मतलब यह गैल्वेनोमीटर में से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी करंट नेगेटिव हो तो ये भी कह सकते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब इसकी रेंज को डिक्रीज नहीं किया जा सकता। एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप वोल्ट मीटर की बात कर रहे हो तो वोल्ट मीटर किस में लगाया जाता है, पैरेलल में, तो इसको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाओ ना, तो ये जी है आपका गैल्वेनोमीटर, तो इसके साथ सीरीज में लगा लेता हूँ। अब लो रेजिस्टेंस तो है नहीं, ये तो हाई रेजिस्टेंस है, तो आर से मैंने दिखा दिया इसको। टोटल करंट कितना हुआ था आपका, आई करंट आ रहा था टोटल करंट आपका, तो अब इसमें से जो करंट आपका फ्लो करेगा वो किसके बराबर होगा, आई जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये आर रेजिस्टेंस है इसकी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने मेजर करना हो तो वी किसके बराबर होगा, आई इंटू आर के बराबर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है यहाँ पर, करंट कितना फ्लो करे इसमें से, आई जी। रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस देखो जी तो है इस गैल्वेनोमीटर की, और आर है आगे जो आपने कनेक्ट की है, और सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ती हैं, आर इज इक्वल टू R1 प्लस के R2 प्लस के R3। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हुई, जी गैल्वेनोमीटर की और आर रेजिस्टेंस की। देखो जो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता था उसको हमने सीरीज में ले लिया, और जो सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा था उसको हमने पैरेलल में ले लिया गैल्वेनोमीटर के साथ, तो कॉम्बिनेशन चेंज कर दो, कन्वर्ट हो जाएंगे ये। तो आई जी इज इक्वल टू जी प्लस के आर, और कितना करंट फ्लो करे अगर आपने ये निकालना हो, आई जी निकालना हो, तो फिर वी अपॉन जी प्लस के आर भी आप कर सकते हो यहाँ से आराम से। या फिर अगर आपने आर निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालनी हो, कितनी रेजिस्टेंस आपने लगानी पड़ेगी, तो वी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस के जी। ये सारे इसी को आप सोल्व करके निकाल सकते हो।
कोई पूछ ले इस वोल्ट मीटर की अफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी, अफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगी, तो भाई जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट की है वो प्लस के जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो, तो वो इसकी अफेक्टिव रेजिस्टेंस आपकी हो जाएगी। तो अब यहीं से अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर मान लिया कि इसकी रेंज को कैसे, हाउ कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो इंक्रीज तो हमने क्या है कि वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर तो गैल्वेनोमीटर के साथ जब एक हाई रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो आपकी, तो वो आपकी रेंज उसकी बढ़ जाएगी। अब डिक्रीज अगर आपने करनी हो तो यानी वी कैन डिक्रीज द रेंज बाय कनेक्टिंग ए सुटेबल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद हाई रेजिस्टेंस ऑलरेडी इन सीरीज। जो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में थी इसके पैरेलल में एक सुटेबल रेजिस्टेंस और यूज करोगे आपकी, तो उस समय जो उसकी रेंज है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। यानी एक तो आपने सीरीज में लगाई हुई है, एक सुटेबल रेजिस्टेंस इसके साथ साथ पैरेलल में भी आपने और कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो फिर उसकी रेंज जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो ये थे आपके एमीटर, वोल्ट मीटर और इनके कन्वर्जन। यानी कन्वर्जन में सिंपली आपने है जो सीरीज में कनेक्ट हो रहा है उसको पैरेलल में ले लो और पैरेलल में कनेक्ट हो तो सीरीज में ले लो। तो अगर आपने वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर को आपने गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करना हो आपका, या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो आप पीछे टॉपिक पढ़ के भी आए थे, तो जब वोल्ट मीटर को आप गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो उस स्टेज के ऊपर क्या होगा कि एक हाई रेजिस्टेंस को इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर लो, तो ये फिर आपका गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपका वोल्ट मीटर था। इसी तरह से अगर आपने किसी गैल्वेनोमीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना हो, एमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट विद पैरेलल में कनेक्ट कर लो गैल्वेनोमीटर के साथ। तो ये थे आपके टॉपिक।